गोलगप्पे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए जी, क्या ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से बने हैं ये हमारे गोलगप्पे। ये इसका पानी खट्टा वाला, और ये मैंने चने और आलू जो है वो बॉईल करके रखे हुए हैं। अब हम एक जो है वो उसको बना के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, क्या है क्रिस्पी बने हैं। ये हमने इसको तोड़ा, इसमें हमने डाले जी चने और आलू। अब आप चाहें तो इस पर हल्का सा चाट मसाला डालें, इस तरीके से जैसे हमें बाहर मिलते हैं। ये देखें, और ये हमने इसको किया जी इस तरीके से। ये मैंने इसको थोड़ा सा पानी निकाला है टेस्ट के लिए, और ये हमने इसको किया जी डिप पानी के अंदर ऐसे। ये देखें, और मज़ेदार, ज़बरदस्त, वाकई मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा की किचन में खुशामदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनाने जा रहे हैं सबके फेवरेट बशमूल मेरे फेवरेट गोलगप्पे। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जी गोलगप्पे, जो मेरे साथ बहुत सारे लोगों की जो है वो पसंदीदा डिश है। तो हम जो है इसकी बनाने का आगाज़ करते हैं। ये मेरे पास जो है वो तकरीबन 1 कप जितनी सूजी है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 2 टेबलस्पून मैदा। अच्छा, सूजी जो है वो हमारे जो गोलगप्पे हैं इनको क्रिस्पी करेगी, और मैदा जो है वो इसको हमें थोड़ा सा बेलने में और फ्राई करने में आसानी देगा। अच्छा, आप जो है वो इसका मेजरमेंट सेम ही रखिएगा, तो आपके बहुत ही खस्ता, अच्छे और बेहतरीन गोलगप्पे बनेंगे, जो अक्सर हमें स्टॉल्स वगैरह पे और मिलते हैं। सूजी के अंदर हमने 1 कप सूजी के अंदर हमने 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, और चुटकी बराबर हम इसमें शामिल करेंगे जी खाने का सोडा। अच्छा जी, सोडा डालने के बाद हम इसको सिंपल टैप वाटर से जो है वो गूंद लेंगे। अच्छा, इसकी डो जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदेंगे हम लोग, नॉर्मल डो गूंदेंगे, लेकिन इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारे जो गोलगप्पे हैं उनका जो आटा है वो मैंने गूंद लिया है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब हम जो है वो इसको थोड़ा रेस्ट देंगे, क्योंकि सूजी में जो है वो दानेदार होती है, जो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती है। तो हम इसको जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए हम जो है जो इसका ये आटा है गोलगप्पों का, उसको किसी भी गीले कपड़े के अंदर इस तरीके से पैक करेंगे, ताकि जो है वो ये सूख के जो है वो मतलब कड़क ना हो जाए, इसके अंदर नमी जो है वो मौजूद रहे। और अब हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे। इस तरह से हम एयर टाइट कंटेनर में डाल के उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, ताकि हमारी सूजी भी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, हमारा आटा जो है वो मज़ीद थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। चलें, जब तक ये जो है हम उसको रेस्ट दें, तब तक हम इसके बाकी के स्टेप्स की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे इसका मज़ेदार सा खट्टा वाला पानी। इसके लिए जो है ये मेरे पास इमली का पल्प है, ये मैं इसमें डालूँगी। साथ ही साथ मैं जो है ब्लेंडर के अंदर मैंने शामिल कर दिया है
इमली का पल्प, इसके साथ मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पुदीना। हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून जितना नमक, 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी चाट मसाला, 1 टीस्पून में शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून में शामिल करूँगी जी पेपरिका पाउडर। अगर पेपरिका ना हो तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी जी अदरक का पाउडर, और हाफ टी स्पून में से शामिल करूँगी साबित धनिया, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी जी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। और अब हम इसको जो है वो कर लेंगे ब्लेंड। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसके खट्टे पानी को जो है, जब खट्टा पानी मिलता है गोलगप्पों के साथ हमें या पानी पूरी के साथ, वो ब्लेंड कर दिया। और आप ये देखें जी, इसका जो है वो पानी हो गया जी तैयार। इस स्टेज पे जो है वो आप इसमें नमक और मिर्चें वगैरह जो है वो टेस्ट कर लें आपके मुताबिक, बेहतरीन और ठीक। अब इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा शामिल करूँगी, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मज़ीद शामिल करेंगे ताकि थोड़ा सा पतला हो। और ये देखेंगे, ये हमारा गोलगप्पों का जो खट्टा पानी है वो है जी तैयार। ये देखिए, अब हम इसको जो है उसको रख देते हैं फ्रिज में। जब तक हम अपने गोलगप्पे बनाते हैं तब तक हम इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो हमारे जो गोलगप्पों के डो हमने तैयार की थी उसको तकरीबन 10 to 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको इस गीले कपड़े में से निकालेंगे। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, ये जो हमने आटा गूंदा था उसको हमने टॉवल में से निकाल दिया है। टॉवल में से निकालने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, थोड़ी सी हार्ड सी हो गई है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम इसका एक पेड़ा सा बनाते हैं। ये देखें जी, एक पेड़ा बना। एक इसका पेड़ा बना। अब हम इसको आटे के अंदर डिप करेंगे, थोड़ा सा आटा नीचे स्प्रिंकल करेंगे और अब हम इसकी एक रोटी सी बेल लेंगे। अच्छा जी, ये देखें हमने इसकी एक पतली सी रोटी बना ली है। अब हम किसी भी कटर की मदद से इसका शेप काटेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, ये हमने से कटिंग से इस तरह से छोटी छोटी पूरियाँ काटनी है इसकी। और ये हमने, ये देखें जी, ये हमने जो है वो कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम रखा हुआ है, फुल हॉट गरम है। और ये देखें क्या थोड़ी है। ये देखें, इस वाली को हम टर्न कर देते हैं। ये देखें, ये देखिए, चले फिर मैं आपको दूसरी डिश फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे गोलगप्पे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए जी, क्या ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से बने हैं ये हमारे गोलगप्पे। ये इसका पानी खट्टा वाला, और ये मैंने चने और आलू जो है वो बॉईल करके रखे हुए हैं। अब हम एक जो है वो उसको बना के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, क्या है क्रिस्पी बने हैं। ये हमने इसको तोड़ा, इसमें हमने डाले जी चने,
और आलू। और अब आप चाहें तो इस पर हल्का सा चाट मसाला डालें, इस तरीके से जैसे हमें बाहर मिलते हैं, ये देखें। और ये हमने इसको किया जी इस तरीके से, ये मैंने इसको थोड़ा सा पानी निकाला है टेस्ट के लिए, और ये हमने इसको किया जी डिप पानी के अंदर ऐसे, ये देखें। और मज़ेदार, ज़बरदस्त, वाकई मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसे बनी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी का फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।